GNN न्यूज, सिर्फ खबर। स्वागत है आपका फिर से। अब बात करते हैं 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में सरकार को हुए नुकसान की बात कहने वाली कैग रिपोर्ट की। अब पूरी कैग रिपोर्ट पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले कैग के अधिकारी RP सिंह ने कहा है कि वह इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्हें इस पर दस्तखत करने पड़े। RP सिंह CAG में महानिदेशक रहे हैं। एक अखबार को दिए बयान में RP सिंह ने कहा है कि CAG के अधिकारियों ने BJP नेता मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की थी, जो संसद में CAG की रिपोर्ट पेश होने से पहले PSC के चेयरमैन रह चुके थे। जोशी PSC के चेयरमैन हैं और संसद की PSC में जोशी ने जो रिपोर्ट लिखी उसमें भी 2G स्पेक्ट्रम पर गंभीर सवाल उठाए गए थे, लेकिन इस रिपोर्ट को बाकी सदस्यों ने स्वीकार नहीं किया था। RP सिंह का कहना है कि उन्होंने बड़े अधिकारियों को यह लिखकर बताया था कि वह 2G स्पेक्ट्रम की रिपोर्ट से सहमत क्यों नहीं है, लेकिन CAG विनोद राय से उनकी कभी बात नहीं हुई। CAG की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि सरकार को 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में 1,76,00,000 करोड़ का घाटा हुआ है, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया था। इस पूरे मामले में कांग्रेस का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये बड़ी गंभीर बात है कि जो व्यक्ति ऑडिट करता है उसकी रिपोर्ट को बड़ा चढ़ाकर किन कारणों से दिखाया गया है, इसका उत्तर तो CAG दे पाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के 74वें जन्म दिवस पर अखिलेश यादव ने किसानों को 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी का तोहफा दिया है। सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के कर्जधारी किसानों को यह तोहफा देते हुए 50,000 रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से 7,20,000 किसानों को फायदा मिलेगा। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने सपा के चुनावी घोषणा पत्र में सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के कर्जदार किसानों को 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने का वायदा किया था, जिसे आज उन्होंने पूरा कर दिया। लेकिन इस छूट का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने बीते 31 मार्च तक अपने कर्ज की 10% रकम अदा कर दी है। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1,650 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा और लगभग 7,20,000 किसानों को इसका फायदा भी होगा। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। जन लोकपाल के लिए सरकार से लड़ रहे IAC कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने अब मुंबई हमले में घायल हुए NSG कमांडो के साथ सरकार के दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर मुंबई हमले में घायल हुए NSG कमांडर सुरेंद्र सिंह को पेंशन न देने का आरोप लगाया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया। इस दौरान उनके साथ सुरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल के आरोपों का समर्थन करते हुए सुरेंद्र सिंह ने कहा, उन्हें आज तक सरकार की तरफ से 1 रुपया भी नहीं मिला है। सुरेंद्र के मुताबिक उन्हें आज तक ना तो पेंशन मिली है और ना ही इलाज के लिए सरकारी मदद। उस मुंबई हमले के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था और ताज होटल वाली लड़ाई को मैंने अंजाम दिया था अपने साथियों के साथ मिलकर। हमारे को जैसे ही आदेश मिला उस पर हमने अमल किया और जो हमारा कार्य था वो हमने पूरा किया, परंतु हमने अपना फर्ज पूरा निभाया, पर सरकार अपना फर्ज या दायित्व निभाने से हमारे को छोड़ दिया गया। पेंशन सर, मेरे को यहाँ से ये बोल रहे हमने केस आपके रिकॉर्ड को भेज दिया गया है। मैं रिकॉर्ड में 2 बार वहां जाके आया, जबलपुर गरंडेडी रिकॉर्ड से मैं ताल्लुक रखता हूं। तो वहां जाने के बाद मैं पहले गया, उस पर कुछ अमल में नहीं आया। बाद दोबारा फिर गया तो अब वो बोले हमने केस को वहां भेज दिया है इलाहाबाद CDA को। इस बीच में एक झज्जर के अंदर जनरल साहब की रैली हुई थी, जो VK सिंह ने वहां पे रैली की थी, जनरल साहब ने हमारे ने। मैंने वहां भी बताया था, वहां पॉइंट किया था, तो बंदे आए हुए थे, साहब को नहीं, उन्होंने मेरे को नीचे वालों से मिलवा दिया था। अब मेरे को एक चिट्ठी प्राप्त हुई वहां रिकॉर्ड से पहले
उन्होंने लिखा आपकी सर्विस 13 साल 14 साल 3 महीने 10 दिन है। अगर आपकी सर्विस 15 साल होती तो हम आपको सर्विस पेंशन पीपीओ इश्यू होता। 15 साल से कम सर्विस वाले को पीपीओ नंबर इशू नहीं होता है। और जबकि 14 साल वाले को 1 साल का टाइम वो बढ़ा सकते हैं, उनको ऑथोरिटी रहती है। तो एक चिट्ठी तो ये प्राप्त हुई, दूसरी चिट्ठी उन्होंने ये बोला कि भाई हमने आपकी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए इलाहाबाद को केस भेज रखा है, तो उसका अभी तक आया नहीं है। तो आपने आरोपों को सुना। भले ही सरकार पर पेंशन न देने के आरोप लग रहे हों, लेकिन सरकार केजरीवाल के सभी आरोपों को खारिज करती है और सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी के मुताबिक सुरेंद्र सिंह को 31 लाख रुपए दिए जा चुके हैं और पेंशन के तौर पर हर महीने सुरेंद्र सिंह को 25,000 रुपए भी दिए जाते हैं। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हर वो व्यक्ति, हर वो सुरक्षाकर्मी जो भारत की एकता और अखंडता के लिए खड़ा रहता है, ये सरकार उसका दिल से आदर करती है। जहां तक उन तथ्यों का सवाल है जिनके जो आप मेरे संज्ञान में लेके आए हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक उन व्यक्ति को 31 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए गए थे। अगर मेरी जानकारी सही है तो शायद एक वॉर इंजरी पेंशन जिसको कहते हैं 25,000 रुपए पर हर महीने वो भी दिए जाते हैं। पर इसके जो पूरे आंकड़े हैं कि कितनी कॉम्पनसेशन दी गई या कितना एक्स ग्रेशिया पेमेंट दिया गया, क्या पेंशन दी जाती है, हमने रक्षा मंत्रालय से कहा है कि इसकी पूरी सूचना सार्वजनिक की जाए। पर एक बार फिर से मैं ये बात दोहराना चाहता हूं कि ये इस सरकार के दिल में, यूपीए के दिल में हर उस व्यक्ति के लिए अत्यधिक सम्मान है, अत्यधिक इज्जत है जो इस देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए खड़ा रहता है। और कभी भी अगर कुछ भी करने की जरूरत होगी, ये सरकार आपको बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ी मिलेगी। तो इसलिए ऐसे किसी मामले को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अब बात पॉन्टी चिड्डा मर्डर केस की। इस केस में अहम चश्मदीद गवाह सुखदेव सिंह नामधारी लापता हो गए हैं। साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस नामधारी की तलाश में लगी हुई है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस 2 दिन से उनकी तलाश में लगी हुई है। हालांकि पुलिस ने नामधारी के गनर सचिन त्यागी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस चड्डा बंधुओं के मर्डर केस में नामधारी से विस्तृत बयान लेकर उसका मिलान सचिन के बयान से करवाना चाहती है। साथ ही पॉन्टी के घायल मैनेजर नरेंद्र अहलावत के बयान से भी नामधारी के स्टेटमेंट का मिलान कराना बाकी है। नामधारी के लापता होने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं कि पुलिस ने नामधारी को पहले ही कस्टडी में क्यों नहीं लिया। हालांकि पुलिस ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्हें इस बात का शक नहीं था कि नामधारी गायब हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने लाजपत नगर ब्लास्ट मामले में मोहम्मद अली भट्ट और मिर्जा निसार हुसैन को निचली अदालत ने बरी कर दिया है। एक आतंकी मोहम्मद निसाद की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। कोर्ट ने ब्लास्ट के चौथे आरोपी मोहम्मद जावेद की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने 2 आरोपियों को भी बरी करने के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी जमकर फटकार लगाई है। गौरतलब है कि 21 मई 1996 में हुए बम धमाकों में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 38 लोग घायल हो गए थे। 22 अप्रैल 2010 को पटियाला हाउस कोर्ट में ब्लास्ट में शामिल 3 आतंकियों मोहम्मद नौसाद, मिर्जा निसार हुसैन और मोहम्मद अली भट्ट को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आरोपी जावेद अहमद खान को उम्र कैद की सजा दी गई थी, जबकि अभियुक्त फारूक अहमद खान को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। '96 जो बम ब्लास्ट था लाजपत नगर में, उस केस की अपील की जजमेंट थी, जिसमें 4 अपेलांट थे, जिसमें से 3 को डेथ सेंटेंस थी, 1 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, 2 की डेथ सेंटेंस में एक्विटल कर दी गई है, 1 की डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है और 1 की जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा नीचे की थी वो बरकरार रखी गई है। ऑनरेबल जजेस ने, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी,
उस पर भरपूर स्ट्रिक्चर पास किए गए हैं। चूंकि इस केस में इतना बड़ा जघन्य अपराध जिसमें माना जाता हो, जिन केसेस में, उनमें इन्वेस्टिगेशन के इतने लैप्सेस थे कि जिसके लिए स्ट्रिक्चर हाई कोर्ट ने पास किए गए हैं और डिटेल्ड स्ट्रिक्चर पास हुए हैं इस केस में। अगर आप दिल्ली में घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपका ये सपना थोड़ा सा महंगा हो सकता है। दरअसल दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट में इजाफे की घोषणा कर दी है। दिल्ली सरकार ने सर्किल दरों में 200% तक के इजाफे की घोषणा की है। ए श्रेणी की कॉलोनियों में सर्किल दरों में 200% तक इजाफा किया गया है, जबकि बी श्रेणी की कॉलोनियों के लिए दरें 50% तक बढ़ाई गई हैं। शेष कॉलोनियों के लिए सर्किल दरों में 22% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि सर्किल दर प्रॉपर्टी का वो कम से कम मूल्य होता है जिस पर सरकार के पास रजिस्ट्री कराई जाती है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ जेएनएन न्यूज पर। जेएनएन न्यूज, सिर्फ खबर।